विद्यार्थियों नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह कुंतल, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स GSS होडल परवल से। अभी तक हमने प्यारे विद्यार्थियों मैक्सिमा मिनिमा के अंतर्गत फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इंस्पेक्शन मेथड और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में आपको बताया है। अब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे कि मैक्सिमा मिनिमा का हम यूज़ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में कैसे करें। तो सबसे पहले देखिए, मैं ये एक लीटर आधा लीटर का एक वो है, इसको मैं बताता हूँ कि इसका मैक्सिमा मिनिमा का हम यूज़ इसमें कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको इसकी रेडियस दे दी गई और हम कितनी हाइट तक इसको बढ़ाएं जिससे कि हमको इसमें आधा लीटर या 1 लीटर जल की या दूध की मात्रा मिल सके। तो ये देखने के लिए भी हम मैक्सिमा मिनिमा का प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा इसका और जीवन में जो उपयोग है हमारा, ये आप देख सकते हैं एक मिठाई का डिब्बा है और इस मिठाई के डिब्बे में ये जो इसका प्रकार है वो क्यूबॉइड टाइप का है। अब इस क्यूबॉइड में लंबाई है हमारे पास, चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। एक इसका आयतन होगा। तो जब हमें आयतन फिक्स करना होता है, ये जैसे 1 किलो का डिब्बा है तो इसका आयतन फिक्स हो गया कि 1 किलो का डिब्बा है। अगर हमें लंबाई ले ली और चौड़ाई ले ली तो हम इसकी ऊंचाई कितनी लें जिससे कि इसके अंदर 1 किलो माल आ सके, मिठाई आ सके। तो इन सारी चीज़ों में मैक्सिमम मिनिमा का प्रयोग होता है। ये 1 किलो का भी बनाया जा सकता है, 2 किलो का भी बनाया जा सकता है। इसी तरह से हमारे जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं जिनका प्रयोग हम मैक्सिमम मिनिमा को लेके कर सकते हैं। जैसे चौक का डिब्बा है, ये भी क्यूबॉइड के आकार का है, तो इसकी लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई है, ये इसकी ऊंचाई है। अब इसके अंदर कितने चौक आ सकते हैं ये हम देख सकते हैं। एक चौक, ये जो बेलनाकार चौक दिया हुआ है हमें सिलेंड्रिकल, एक चौक का आयतन हमको पता लग सकता है, इसकी रेडियस है, इसकी हाइट है। और एक चौक के आयतन के साथ हम इसमें कितने चौक रख सकते हैं मैक्सिमम, ये हम इसमें से पता लगा सकते हैं। तो बहुत सारे जीवन के हमारे जीवंत एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, उदाहरण ऐसे हैं जिनमें मैक्सिमा मिनिमा का प्रयोग हम करते हैं। अब मैक्सिमा मिनिमा का प्रयोग करते समय सबसे पहले तो हम एल्गोरिथम जान लें कि एल्गोरिथम क्या है इसको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो सबसे पहले एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को कैसे करें ये बताएंगे हम। तो सबसे पहला स्टेप है इसका, फाइंड आउट द क्वांटिटी विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। जैसे ये हम देख रहे थे मिठाई का डिब्बा था, तो इसके अंदर जो सामान आना है जिसे हम वॉल्यूम कह सकते हैं, इस वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, मिनिमम करना है, तो उस क्वांटिटी को सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप है फाइंड द क्वांटिटी which is to be maximized or minimized। इसको हम कह सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, हम मानेंगे इसको। सेकंड स्टेप है इसमें कौन सी चीज पूछी गई है। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड्स। इसमें इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल नाम देंगे। तो इसी केस को हम लेते हैं सबसे पहले। इसमें वॉल्यूम तो हो गया इसका डिपेंडेंट वेरिएबल, और जब हमें इसकी लेंथ दी हुई है, इसकी ब्रेड्थ दी हुई है और हाइट हमको फाइंड करनी है, तो हाइट हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। थर्ड स्टेप है इसका, फाइंड द कांस्टेंट क्वांटिटी
कांस्टेंट क्वांटिटी कौन सी होती है? जो दिया हुआ है हमको, जैसे इसका वॉल्यूम दिया हुआ हो सकता है, लेंथ दी हुई हो सकती है, ब्रेड्थ दी हुई हो सकती है। तो कांस्टेंट क्वांटिटी कौन सी होगी? विच इज गिवन। फोर्थ, और हम कह सकते हैं सवाल का मेन स्टेप है ये, डिफाइन ए रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऑन यही दो वेरिएबल्स होने चाहिए, एक डिपेंडेंट होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो कांस्टेंट क्वांटिटी के हेल्प से हम दोनों में, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में रिलेशन फाइंड करेंगे। जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं, तो हमने क्या, इसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना था और फाइंड करनी है इसकी हाइट। तो लेंथ हमको दी हुई है, कांस्टेंट है, ब्रेड्थ हमको दी हुई है, कांस्टेंट है। तो यू विल गेट ए रिलेशन बिटवीन v एंड h। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है इसका, कीवर्ड का? v इज इक्वल टू l इंटू बी इंटू एच। l हमको दी हुई है, मे बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, b हमको दिया हुआ है, मे बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, एंड h हमको फाइंड करना है। अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि जरूरी नहीं है, अब जैसे यही क्वेश्चन है, मान लीजिए ये जो एग्जाम्पल है लीटर का, इस लीटर के एग्जाम्पल में हमको रेडियस दी हुई हो सकती है, हाइट फाइंड करवा सकता है, हाइट दी हुई रह सकती है, रेडियस फाइंड करवा सकता है यहाँ से, और वॉल्यूम इसका मैक्सिमम या मिनिमम करना है तो वॉल्यूम इसका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेंसुरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज्योमेट्री, यूक्लिडियन ज्योमेट्री है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और पाइथागोरस थ्योरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी न किसी रूप में केवल हमको दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसको हम एक नाम भी दे देते हैं, लेट इट बी y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी y तो डिपेंडेंट वेरिएबल मान लिया हमने, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लिया। फिफ्थ, अब क्या करना है आपको, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो हमने आपको बता दिया है उसको अप्लाई करना है। अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट to find the value of x. X means independent quantity. Number 6 step. अब वो क्या फाइंड करवाना चाहता है, लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलवाना चाहता है, रिजल्ट क्या निकलवाना चाहता है, उसको करेंगे हम। तो फाइंड द फाइनल रिजल्ट। ये है एक क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24 and whose product is as large as possible। अब आप देखिए इसमें क्वेश्चन में क्लियर सब कुछ निकल के आ जाएगा आपको जो मैंने बताया है। सबसे पहले किस चीज को मैक्सिमम या मिनिमम करना है, तो उसने एज लार्ज कहा है प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर क्या पूछा, क्या है इसने, फाइंड टू नंबर्स, तो दो नंबर्स पूछिए। अब हम इनको नंबर्स को x और y माने हम, तो या तो आप x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान सकते हैं या y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान सकते हैं, दोनों में से किसी एक क्वांटिटी को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान सकते हैं। फिर उसमें जो दिया हुआ है whose sum is 24, यानी कांस्टेंट जो दिया हुआ आपको सम s इज इक्वल टू 24 दिया हुआ है। तो इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए हमको प्रोडक्ट को अगर p माने तो p और x में रिलेशन फाइंड करना होगा। देखिए, लेट the two numbers are x and y,
then p is equal to xy. दिस इज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। तो हमने सबसे पहले क्या किया, रिलेशन फाइंड किया p x और y में। अब इसमें से एक वेरिएबल को रिमूव करना होगा, या तो x को रिमूव करें हम या y को रिमूव करें। तो पहला स्टेप हम ले चुके हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटी हमने फाइंड कर ली है p। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हम x को मान लेते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, y को रिमूव करेंगे हम इसमें से। तीसरा इसमें कहा गया है कांस्टेंट क्वांटिटी। तो इस क्वेश्चन में कांस्टेंट क्वांटिटी हमने बताई s है, सम। तो नाउ sum s is equal to 24. Yes, s is equal to 24 means x plus y is equal to 24. इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, p is equal to xy को। x plus y is equal to 24, तो यहाँ से y निकाला जा सकता है 24 माइनस x। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लिया हमने। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पर है p is equal to xy और यहाँ पर y is equal to 24 माइनस x। तो y की जगह पर 24 माइनस x यहाँ इसमें रख देंगे, तो यह आ जाएगा p is equal to x into 24 minus x. So this is your pure relation between p and x in dependent variable and independent variable. इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं रिलेशन लग गया हमको 4 पार्ट। अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, differentiating both sides with respect to x, क्या मिलेगा हमको, dp अपॉन dx इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट टू लग जाएगा इसमें, x जो की त्यों 24 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1, क्यों 24 का 0 और माइनस का साइन नहीं है, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस अब क्या 24 माइनस एक्स एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1। तो ये आ गया माइनस एक्स प्लस 24 माइनस एक्स, ये हो गया 24 माइनस 2x। अब हम यहाँ से सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में एंट्री कर दी है, dp अपॉन dx निकाल दिया है। For maximum minimum या for maximum minima dp upon dx is equal to 0। dp upon dx equal to 0, तो यहां से जो हमें dp upon dx निकाला है 24 माइनस 2x is equal to 0, 2x is equal to 24 and x is equal to 12। x is equal to 12 आ गया, तो अब हम डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। नाउ d2p अपॉन dx स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन किसका, dp अपॉन dx का। तो 24 का 0 हो जाएगा, -2 और x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा। अब आप देख सकते हैं ये सभी वैल्यूज के लिए माइनस है, नेगेटिव है, तो विच इज लेस देन 0 फॉर ऑल x। लेकिन हमारी जो वैल्यू x इक्वल टू 12 है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर फॉर x इक्वल टू 12, लेस देन 0 होता है तो p इज मैक्सिमम at x equal to 12। अब हमने उसकी सारी चीजें देख ली। उसने कहा था द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एज लार्ज एज पॉसिबल, तो प्रोडक्ट मैक्सिमम भी आ गया, x equal to 12 आ गया। तो हेंस द नंबर्स आर, अब हम लास्ट के स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं
जिसमें फाइनल रिजल्ट पूछा था, तो उसने दोनों नंबर्स पूछी हैं, तो हेंस द नंबर्स आर 12 एंड 12। क्यों? x की वैल्यू 12 हमने निकाली है और y की वैल्यू 12 हम कहां से निकालेंगे? यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 2 से। तो y इक्वल 24 माइनस 12, वो आपकी 12 आएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x and y such that x plus y is equal to 60 and xy cube is maximum। तो इस क्वेश्चन में देखिए दो नंबर्स वही पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरह। क्वेश्चन नंबर 14, अब उसने प्रोडक्ट नहीं दिया है दोनों नंबर्स का। इसमें क्या किया है, एक संख्या x दी है और दूसरी y का क्यूब लिया है। तो p इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, इसको इक्वेशन में 1 मान सकते हैं। गिवन दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा 60 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं इसको। तो ये जो क्वेश्चन है सेम आपके क्वेश्चन नंबर 13 की तरह हो गया। आप यहाँ से y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, वहां से p और x में रिलेशन आ जाएगा। फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कराएंगे, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 13। तो इट इज फॉर योर प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में भी ऐसा ही कुछ है। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35। तो अगेन सम दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 15 में भी। एंड द प्रोडक्ट x स्क्वायर y रेज़ पावर 5 इज ए मैक्सिमम। तो इसमें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ x और y का नहीं लिया है, x की पावर 2 y की पावर 5 का लिया है। तो दिस इज अगेन फॉर योर प्रैक्टिस। तो मैं इसको छोड़ रहा हूं, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16। तो यहाँ पर फिर दोनों संख्याओं का सम 16 दिया हुआ है। एंड सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। अब इसने क्या कहा है इसमें, सम ऑफ हुज क्यूब्स, यानी दोनों संख्याओं के क्यूब्स का सम। तो इसने लिया है s इज इक्वल टू, सम को मिनिमम करना है तो s इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। गिवन दैट, गिवन क्या है, दोनों संख्याओं का सम 16 है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स, इसको माने इक्वेशन नंबर 2। सेम प्रोसीजर इस क्वेश्चन नंबर 16 में आपको अपनाना है। y की वैल्यू 16 माइनस एक्स इसमें रखेंगे तो यू विल गेट अ रिलेशन बिटवीन s एंड x। s और x में रिलेशन मिल जाएगा, फिर ds अपॉन dx निकालेंगे, उसके 0 के बराबर पुट करेंगे, वहां से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। हमें x की वैल्यू फाइंड करने के बाद d2s अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे, वो आपका पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम आ जाएगा s, और x की वैल्यू वहां से फाइंड हो जाएगी। x की वैल्यू जब इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। thus you will get the values of x and y. So this is also for your practice. Now question number 17. Question number 17 में कहते हैं a square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is the maximum possible? तो अभी जो मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस में इसका एप्लीकेशन होना है जो हमारे जीवन से संबंधित है, तो इसने क्वेश्चन में यही कहा है, जैसे इस तरह की कोई स्क्वायर शीट है, मैं इसको पूरा करता हूं, और इस स्क्वायर शीट में से क्या किया उन्होंने,
ये साइड की जो कॉर्नर्स हैं वो बराबर बराबर के काट दिए गए हैं इस तरीके से। और फिर क्या किया है, काटने के बाद ये इस तरीके से इसको मोड़ दिया गया है। ये तो आप देख सकते हैं ये ओपन बॉक्स बन गया। ओपन बॉक्स का मतलब है कि इसका कोई जो ढक्कन है, ऊपर वाला फेस है, वो इसमें नहीं है। ये अब वो जानना चाहते हैं कि इस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम हो तो हम किस लेंथ की यहाँ से इस एक्स को जो स्क्वायर हमने काटा है उसकी लेंथ क्या हो, ये इसमें जानना चाहते हैं। तो पहले मैं इसका फिगर बनाता हूँ आपके लिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन को हम करेंगे। तो ये जो इसने दिया है 80 सेंटीमीटर लेंथ वाला स्क्वायर पीस दिया हुआ है। इसमें से साइड्स में से हमने मान लिया x सेंटीमीटर का कॉर्नर इन्होंने निकाल दिया। अब जो बॉक्स बनेगा वो यहां से फोल्ड होगा, इस जगह से फोल्ड होगा। आप देख सकते हैं पूरी लेंथ या ब्रेड्थ दोनों इसकी साइड इक्वल हैं क्योंकि स्क्वायर पीस है। तो 18 सेंटीमीटर ये पूरी थी, इसमें से x ऊपर निकल गई और x नीचे निकल गई, तो ये लेंथ रह गई इसकी 18 माइनस 2x। इसी तरह से ब्रेड्थ में से भी 18 में से x इधर निकल गया, x इधर निकल गया, तो ये जो ब्रेड्थ है इसकी वो 18 माइनस 2x हो गई। और जो इसका फ्लैप मुड़ा है ऊपर की तरफ, ये हमने जो मुड़ा है ये x माना हमने, तो ये जो हाइट है इसकी वो x हो जाएगी। तो इसको हम करते हैं क्वेश्चन को, लेट x be the length of a square to be cut off from each corner. Then लेंथ ऑफ बॉक्स, जिसे हम L कह सकते हैं, इज इक्वल टू 18 माइनस 2x। मैंने समझाया है, फिर एक बार बता देता हूँ। 18 इसकी टोटल लंबाई थी, x इसमें से ऊपर काट दिया गया और x इसमें से नीचे काट दिया गया, तो 18 माइनस 2x हो जाएगी। ब्रेड्थ b इज इक्वल टू, इट इज अगेन 18 माइनस 2x एंड हाइट h इज इक्वल टू x। तीनों चीज हमको मिल गई। नाउ वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज b इज इक्वल टू L इंटू b इंटू h होता है। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा x इंटू 18 माइनस x इंटू 18 माइनस x, सॉरी 2x। v इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं आप, ये इट इज प्योर रिलेशन बिटवीन v एंड x, यानी वॉल्यूम एंड h। जो हमने हाइट मानी है उसको काटा है वो x है, तो x और v में कंप्लीट प्योर रिलेशन हो गया। इसके बाद हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। इंप्लाइज dv अपॉन dx, इसको डिफरेंशिएशन किया सबसे पहले, तो dv अपॉन dx इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू 18 माइनस 2x, और 18 माइनस 2x का चेन रूल से करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि 18 का 0 माइनस 2 एज इट इज, x का 1 आ जाएगा इसके साथ, माइनस 2 आ जाएगा, प्लस आपके पास 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करें तो आपको मिलेगा
-2 इंटू 2 माइनस का 4x हो जाएगा, x बाहर है, इंटू 18 माइनस 2x प्लस 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, इसको खोल दीजिए, 18 का स्क्वायर हो गया 324, 2x का होल स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर, 18 इंटू 2 36 और माइनस का 72x आ जाएगा, होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab से इज इक्वल टू 18 इंटू ये माइनस का 72x सॉरी, माइनस इंटू माइनस प्लस का 8x स्क्वायर एंड प्लस का 324 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 72x, 8x स्क्वायर एंड 4x स्क्वायर इज 12x स्क्वायर, 72x एंड 72x माइनस 144x प्लस 324। आज इसमें देखिए 12 कॉमन लिया जा सकता है तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 2 जा 24 एंड 12 7 जा 84। फॉर मैक्सिमम मिनिमा क्या करेंगे, dv अपॉन dx इज इक्वल टू 0 पुट करा देंगे, dv अपॉन dx 0 पुट कराएंगे तो यहां से आपकी x की वैल्यू जाएंगी, वो हम देखते हैं, इम्प्लाइज 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 इज इक्वल टू 0, 12 0 में चला गया तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x प्लस 27 इक्वल टू 0, या x कॉमन x माइनस 9 माइनस 3 कॉमन x माइनस 9 इक्वल टू 0, अगेन इन दोनों में से x माइनस 9 कॉमन है तो यहाँ से बच गया x माइनस 3 इक्वल टू 0, इट विल गिव यू टू सॉल्यूशंस ऑफ x माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0, मीन्स x इक्वल टू 9 एंड x इक्वल टू 3, so therefore x is equal to 3 and 9. There are two values of x. Now अभी डबल डिफरेंशिएशन करना है d2v अपॉन dx स्क्वायर, तो जो dv अपॉन dx निकल के आया था उसी में एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, 12 इंटू एक्स स्क्वायर में डिफरेंशिएशन हो गया 2x माइनस x का और हो जाएगा तो 12 आ जाएगा और 27 का 0 हो जाएगा, x में तो 3 रखेंगे इसमें तो नेगेटिव आएगा, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज लेस देन 0 एट x इक्वल टू 3, और जब हम इसमें 9 रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा एंड d2y अपॉन dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एट x इक्वल टू 9। अब आप देखिए 3 पर लेस देन 0 आ रहा है तो मैक्सिमम होगा y या v, और 9 पर ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर मिनिमम होगा, और उन्होंने जो पूछा है क्वेश्चन में वो कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल, मैक्सिमम पूछा उसने तो यू विल टेक एट x इक्वल टू 3, देयरफॉर वॉल्यूम एज मैक्सिमम at x equal to 3 means length of the square to be cut from each corner is 3 centimeter, so therefore length of each square is equal to 3 centimeter, so this will be your answer.